हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हमें प्री ओपनिंग के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट फ्लैट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा नीचे जाकर एंट्री करने का मौका मिलने वाला है और मार्केट तुरंत अपसाइड वगैरह का मोमेंटम करना शुरू कर देगा। राउंड नंबर का यहाँ पे हमें कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। तो जस्ट वेट करते हैं, फर्स्ट मोमेंटम आने देते हैं, उसके बाद हम काम करना शुरू कर देंगे। ऐसा ही हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट अच्छा है, मार्केट ओवरऑल इसी डायरेक्शन को पकड़ कर रखेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है। तो वेट करते हैं, थोड़ा नीचे मिलते मार्केट के अंदर एंट्री बनाएंगे और मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हो चुका है, ओपन होते कुछ रिजेक्शन वगैरह आया, फिर मार्केट में दोबारा से पॉजिटिव मोमेंटम होना शुरू हो गया। अब देखिए चार्ट देखने में सही लग रहा है, लेकिन ये चार्ट नॉर्मली सही होता नहीं। जैसे क्या हुआ, गिरा एक कैंडल में, फिर दूसरी कैंडल में रिकवरी वगैरह करना शुरू कर दिया, फिर वो ऊपर ही जा रहा है। ये थोड़ा सा रिस्की चार्ट होता है, इसमें ट्रैप बहुत ज़्यादा बनते हैं। लेकिन अब हमारे हाथ में है नहीं कुछ, हमें यहाँ पे ट्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ट्रेड छोड़ दिया तो फिर ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो ऐसे में ले लेते हैं, लेकिन ये चार्ट इतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए। एक तो इसमें सेलिंग हल्का सा ज़्यादा आ गया, दूसरा एक सेलिंग आती फिर रिकवरी वगैरह तुरंत हो रहा है। तो ये जो चार्ट होते हैं ना, इतने अच्छे नहीं होते। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन ऐड कर लेते हैं, सेकंड पोजीशन बनाएंगे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ट्रेड किया तो मार्केट के अंदर रिस्क नजर आ रहा है, नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि ट्रेड मार्केट से हाथ से निकल जाए। तो ट्रेड बाइंग में अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चार्ट वगैरह सही है। लेकिन ये जो अभी चार्ट मार्केट बना रहा है ना, ये डाउट वाला है, ये इतना अच्छा चार्ट नहीं है। तो अभी अपना सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी, थोड़ा क्वांटिटी एक्स्ट्रा रखते हैं। निफ्टी में ऐड करेंगे 1365 क्वांटिटी। अभी देखिए हमें कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है। बात करते हैं कि बाइंग हमने यहाँ पे क्यों किया। अब देखिए ट्रेड बनाना आसान होता है, लेकिन ट्रेड को हैंडल करना उतना ही मुश्किल होता है। जब आप एंट्री बना लोगे और फिर आपको रेड में आपका पोजीशन नजर आएगा, तब आपको लगेगा कि थोड़ा वेट कर लेता, और अगर मार्केट में मोमेंटम हो जाता है तो उसमें ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से ट्रेड बना लेता। तो ये जो रिग्रेट है, ये जो परेशानी है, हमेशा हर ट्रेड में बनी रहती है। आप कितना भी ट्रेड करोगे, हर बार आपको ये सिचुएशन बार बार आपके माइंड में आएगी कि मैं पहले ट्रेड बना लेता या फिर अभी ट्रेड नहीं बनाता, जब आपको लॉस नजर आएगा। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा काम तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपका पैसा बन सकता है। ये ट्रेडिंग में होता रहेगा, इसका कोई इलाज है नहीं। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया है। अब देखिए जिस प्रकार का सिचुएशन है, काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। तो ऐसे में डाउन साइड के बायर को हम डायरेक्टली अपना टारगेट नहीं बना सकते, क्योंकि वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होंगे। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, जब होल्ड करता है तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही बैठे होंगे, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में किसी ने ट्रेड वगैरह नहीं बनाया होगा। क्यों नहीं बनाया होगा? क्योंकि मार्केट ने क्विकली मोमेंटम किया तो इतना माइंडसेट वगैरह बन नहीं पाता। तो कुछ लोग यहाँ पे बाय भी करके बैठे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे सेलिंग भी करके बैठे होंगे। जो बाइंग करके बैठा है उसका एसएल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहीं कहीं पे रहने वाला, जो मार्केट ने शुरुआत में टारगेट करने की कोशिश किया। थोड़ी बहुत अगर कुछ लोग सेलिंग करके बैठे होंगे तो उनका एसएल 54,500 के ऊपर रहने वाला है। इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नजर आ नहीं रहा। लेकिन एक बात हमें नजर आ रही है कि मार्केट के अंदर एक पुलअप आया है, एक रिकवरी मार्केट के अंदर हमें नजर आया है। दूसरा, डायरेक्टली हम इन बायर को टारगेट बना नहीं सकते, क्योंकि वो अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। एक बात ये भी नजर आ रही है कि मार्केट में सेलिंग होकर फिर अचानक से रिकवरी होता है, तो वहां पर रिटेल वगैरह का ज्यादा पोर्शन मिलता नहीं। तो इन दो तीन बातों को देखते हुए मार्केट के अंदर हमने क्या कर लिया है, बाइंग कर लिया है। लेकिन ये चार्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता अगर ये हल्का हल्का सेलिंग आता, ठीक है, उसमें थोड़ा रुक कर सेलिंग। एक ये फास्ट सेलिंग तुरंत रिकवरी, ये थोड़ा वोलाटाइल मार्केट होता है। इसमें क्या होता है कि आप ट्रेड बनाओगे, आपको परेशानी में डाल सकता है। लेकिन ओवरऑल अभी तक तो मार्केट होल्ड कर रहा है, लग रहा है कि बच जाएंगे हम। पॉसिबल है कि मोमेंटम पॉजिटिव हो जाए। अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स के चार्ट की, तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट में सेलिंग हुआ, फिर तेजी से रिकवरी वगैरह करता हुआ ऊपर चला गया। तो ऐसे में अगर थोड़े बहुत बायर बैठे भी होंगे तो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे, उन्हें हमें अपना टारगेट बनाना नहीं है।
यहाँ पर ज़्यादा लोग काम कर नहीं पाएंगे। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे बायर नहीं आ पाएंगे, सेलर ने भी ज़्यादा काम नहीं किया होगा, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे एसएल वगैरह क्रिएट करेगा, उसके बाद ही कोई मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। डायरेक्टली ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हाँ हमें एक पुलअप अच्छा नजर आ रहा है, एक रिकवरी अच्छा नजर आ रहा है। ऐसे में डाउन साइड के बायर को हमें टारगेट बनाना नहीं है, तो ऐसे में मार्केट के साथ चलने का हमने यहाँ पे प्लान रखा है। अगर ये सपोर्ट वगैरह के नीचे चला जाता है फिर मार्केट के अंदर डाउट क्रिएट हो जाता है, उसमें परेशानी हमारी बढ़ सकती थी, लेकिन वैसा ना करके बैंक निफ्टी ने पहले कवर करना शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा हमने रिस्क लेते हुए अपना काम करना शुरू कर दिया। ऐसा ही हमें निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है, चार्ट काफी अच्छा पॉजिटिव है, नीचे के बायर को हमें टारगेट बनाना नहीं है। यहाँ पे ज्यादा लोग बाइंग वगैरह कर नहीं पाए, क्योंकि जब एक मोमेंटम निकल जाता है, अब जैसे देखिए यहाँ पे किसी ने प्रीमियम देखा 23,600 का कोई कॉल देख रहा है, उसका प्रीमियम यहाँ पे था तब कुछ था, यहाँ पे जब पहुंच गया मार्केट कुछ था, तो वो क्या करते हैं कि या तो ट्रेड करते नहीं या फिर बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड वो लेके चले जाते हैं, तो उनको हमें टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं होती, तो ज्यादा बायर यहाँ पे नहीं बैठे होंगे, थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करके मार्केट ऊपर चलने वाला है। हाँ मार्केट के अंदर देखते हैं रिकवरी अगर फास्ट होता है तो हमारे लिए बेटर हो सकता है, अगर छोटा मोटा रिकवरी होगा फिर से घूम जाता है तो आपको पता है कि मार्केट ऐसा ही होता है, लॉस वगैरह भी आपको दे सकता है। तो अभी हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में आए हैं, अच्छी बात है, प्रॉफिट चलना शुरू हो गया, तो ऐसे में ट्रेड को हैंडल करना आसान होगा। अब देखिए प्रॉफिट में आप जितना वेट करना चाहो कर सकते हो, आसान होता है, और वही अगर इतना ही लॉस नजर आ रहा हो उसमें डर बना रहता है कि लॉस में तो बैठे ही हैं, कहीं मार्केट गिर ना जाए, मार्केट के अंदर नेगेटिव मोमेंटम ना आ जाए, वो चीज़ें और ज़्यादा खराब कर देता है। तो कम से कम प्रॉफिट में है तो इतना तो है कि मार्केट के अंदर आराम से हम ट्रेड को देख सकते हैं। लॉस में तो क्या होगा, लॉस बढ़ेगा, बार बार दिमाग में अलग अलग चीजें आएंगे कि मार्केट के अंदर ये हो सकता है वो हो सकता है। प्रॉफिट में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, आराम से थोड़ा सा बैठ कर देखना ही होता है। तो मुझे लगता है जब प्रॉफिट चलता है ट्रेड में तो हैंडल करना आसान होता है। मुश्किल कब बढ़ जाती है प्रॉफिट में, जब आसपास होता है टारगेट के, या फिर जब हम बड़ा टारगेट करने का प्लान बना लेते हैं, वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट में ऊपर नीचे माइंडसेट होता है। अदरवाइज अभी जिस प्रकार का प्रॉफिट नजर आ रहा है यहाँ पे हम आराम से बैठकर देखने वाले हैं, इसमें ज्यादा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, आराम से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अब जो दिमाग लगेगा वो लगेगा प्रॉफिट के आसपास, जब हम टारगेट वगैरह बुक कर रहे होंगे कि बड़ा करना है या फिर यहीं पे निकल जाएं, क्या सिचुएशन है, रिट्रेसमेंट होगा या नहीं होगा, वो चीजें देखते टाइम लगेगा। अदरवाइज ऐसे प्रॉफिट में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, बस अपनी पोजीशन को देखते रहो, अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, बस इतना ही यहाँ पे दिमाग लगाना होता है। तो अभी वेट करेंगे, ठीक ठाक हमें प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, ओवरऑल रिकवरी है, स्पेशली सेंसेक्स अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़बरदस्त अपना प्रॉफिट हो चुका है, ऐसे में हम यहाँ पे अपना कर लेते हैं प्रॉफिट बुकिंग। अब देखिए शुरुआत में थोड़ा डर था इस ट्रेड में, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हमने यहाँ पे एंट्री नहीं किया तो रिग्रेट ज़्यादा हुआ, तो कभी कभी थोड़ा सा रिस्क लेके काम करना पड़ता है, तभी आपको मार्केट पैसा बना के देता है। तो ट्रेड आपका अपना है, लेकिन हाँ मार्केट के ऊपर भी थोड़ा सा देखकर चलना पड़ता है कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन एक ही थी कि मार्केट के अंदर सेलिंग तो फास्ट हुआ है, लेकिन नीचे के बायर को हमें टारगेट नहीं बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि पहले ही मार्केट नेगेटिव सेंस में काम कर रहा था। ऐसे में सेलिंग होकर जब रिकवरी करता है तो ज़्यादा लोग यहाँ पे दिमाग लगा नहीं पाते कि उन्हें बाइंग भी करना है। अब देखिए पॉजिटिव सेंस में मान लेते हैं, पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट होता है, उसमें तो सेलिंग में भी बाइंग कर लेते हैं, लेकिन जब मार्केट ऑलरेडी 2-3 दिन से गिरावट कर रहा था, नेगेटिव मार्केट है, तो उसमें ज़्यादा लोग अपना ऐसे में पोजीशन बना नहीं पाते, तो ऐसे में इन बायर को हमें टारगेट बनाना नहीं था। दूसरा हमें नजर आ रहा था कि मार्केट में अचानक से पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है, तो ऐसे में ऑलरेडी बायर के हाथ से मौका निकल चुका है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा लोग बाइंग वगैरह में अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे। थोड़ा बहुत उन्होंने मे भी क्वांटिटी बना लिया, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में नहीं बैठेंगे। सेलर भी यहाँ पे नहीं बैठे हुए क्योंकि मार्केट में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है, तो हम सेलर को टारगेट नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन हाँ हमें अगर मार्केट थोड़ा नीचे मिलेगा तो बायर को टारगेट बनाना नहीं है, तो ऐसे में ओवरऑल हमें रिकवरी वगैरह देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए कितना रिजेक्शन आ गया, तो ठीक टाइम पे एग्जिट वगैरह हो गया, क्योंकि देखिए मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करता है, ब्रेकआउट वगैरह मार्केट ने पहले ही दे दिया था 54,000 का, तो धीरे धीरे दूसरे लोग बाय वगैरह करना शुरू कर देते हैं, उनको परेशान करने के लिए मार्केट नीचे आ जाता है। लेकिन ओवरऑल जैसे अच्छा प्रॉफिट नजर आए आपको वहाँ पे निकल भी जाना चाहिए, बैठे रहोगे तो मार्केट आपको परेशानी में डालेगा ही डालेगा। ऐसा ही दूसरे इंडेक्स में नजर आ रहा था कि नीचे के बायर को हमें टारगेट बनाना नहीं है, यहाँ पे ज्यादा लोग बाइंग वगैरह में अपनी पोजीशन वगैरह बना नहीं पाएंगे, ऐसे में इनको भी हम टारगेट नहीं बनाएंगे। इसीलिए हमने एनालिसिस में अपना प्लान बना रखा था कि कंटिन्यू इसी मोमेंटम को फॉलो करने की हम कोशिश करने वाले हैं। निफ्टी में भी ओवरऑल अच्छा काम हुआ, और सबसे अच्छा काम हुआ मार्केट थोड़ा नीचे आ गया,
अगर ये ऊपर चला जाता ना तो ये रिट्रेसमेंट वगैरह हमें देखनी पड़ती है। अगर ये ओपन होते पॉजिटिव मोमेंटम करना शुरू कर देता ना, फिर हमें रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट में झेलने पड़ते हैं, क्योंकि सेलर के एसेट डायरेक्टली अवेलेबल होते नहीं, तो ऐसे में वो घूमना शुरू कर देता। तो ये अच्छा रहा कि मार्केट पहले शार्पली सेलिंग करके नीचे आ गया और तुरंत सपोर्ट के साथ रिकवरी करना शुरू किया। वहां पे मैं काम करने का मौका मिल गया, जो कि हमारे लिए बेस्ट था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।